जानिए कामदा एकादशी व्रत का महत्व और व्रत कथा। वैसे तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में हर महीने में 2 एकादशियां आती है जिनका महत्व अलग अलग होता है। बात करें कामदा एकादशी व्रत के बारे में, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को यह व्रत किया जाता है, जो कि हिंदुओं की पहली एकादशी होती है, क्योंकि हिंदू नववर्ष के बाद ये पहला एकादशी का व्रत आता है जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, जो कि इस वर्ष 2023 में 01 या 2 अप्रैल के दिन व्रत रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार जो मानव कामदा एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दैक भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दैक सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दैक है, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाए। श्रृंगी ऋषि बोले, ही गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संतान की कामना के लिए करे कामदा एकादशी व्रत। यदि किसी परिवार में कोई संतान नहीं है तो पति व पत्नी को भगवान विष्णु जी कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, पूजा में पीले रंग के पुष्प व पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। दोनों एक साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भगवान जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। कामदा एकादशी व्रत पर दान का महत्व जानिए। इस व्रत वाले दिन जो कोई मनुष्य दान आदि करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है।
और यदि कोई व्रत रखने वाला व्यक्ति गंगा नदी या उसके पवित्र जल से स्नान करता है तो उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को केसर, केला या हल्दी को दान देना चाहिए, ताकि इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन, मान सम्मान व संतान का सुख वैभव होता है। इस व्रत में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो व्रतधारी को एकादशी के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि विवाह संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो इस बाधा को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत पूजा की विधि। इस व्रत को रखने वाले सभी व्यक्ति प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करें। जिसके बाद भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के वृक्ष में पानी जरूर चढ़ाए। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर को विराजमान कराएं और दोनों ओर केल या आम के पत्ते रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीप कर जलाकर उनकी पूजा करें। पूजा में फल, पुष्प, चंदन, चावल, धूप, दीप, पंचामृत, तिल, दूध, जल, माला, नैवेद्य, फूलों की माला आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती उतारे और प्रसाद भोग लगाना चाहिए। संध्या के समय व्रत रखने वाले को फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर गाय को रोटी खिलाए। जिसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करे। जिसके बाद खुद कामदा एकादशी व्रत का पारण करें। पूजा के समय विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साथियों, आज की पोस्ट में हमने आपको कामदस एकादशी व्रत कथा के बारे में सभी जानकारी प्रदान की है। ये जानकारी केवल पौराणिक मान्यताएं व काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर आश्रित है। यदि आप सभी को इस पोस्ट में बताई गई जानकारी पसंद आई तो सभी मिलने वाले के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। और आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।